अनंत वर्णान दंसन सावम भोक्षामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भणितम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपने आत्मा के स्वरूप को जानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार। इस अधिकार की अंतिम गाथा 133वें नंबर की गाथा है।
इसका आज अपन यहाँ स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे, उसका पाठ करते हैं। और आचार्य भगवंतों ने जो सामायिक का वास्तविक स्वरूप हमें समझाया है, बताया है, उसको समझकर हम अपनी आत्मा में समता भाव रूपी सामायिक की प्राप्ति करें। यही हमारा आपका सबका प्रयोजन है। देखिएगा, गाथा का पाठ करता हूँ। जो नित्य उत्तम धर्म स्वप्न सुध्यान में ही रत रहे, स्थायी सामायिक है उसियों केवली शासन कहें। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर आचार्य कुमकुम देव 133वें नंबर की गाथा में हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो निरंतर अपनी आत्मा में अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं, उसे ही वास्तव में अरियंत परमात्मा, उसे धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान कहते हैं। और उसी का नाम वास्तविक में स्थायी सामायिक है भगवान, ऐसा जिनेन्द्र देव परमात्मा ने कहा है। जो नित्य उत्तम धर्म शुक्ल सुध्यान में ही रत रहे, स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन है। जो निरंतर अपनी वर्तमान पर्याय को, अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल शरीर रागादिक पर्यायों के भेद से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जो अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं, उसी जिनेन्द्र देव परमात्मा ने उसे सामायिक कही है। भगवान अंदर अपनी चैतन्य वस्तु है ना, अरूपी वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, पर द्रव पर भाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जो अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं, उसी को जिनेन्द्र देव परमात्मा ने उसे सामायिक कही है। ये बात यहाँ पर अंतिम गाथा इस परम समाधि अधिकार की है। ये कहती है, जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को नित्य ध्याता है भगवान, उसे सामायिक स्थायी है, ऐसा केवली के शासन में कहा है। अनादि काल से हमारे आत्मा की पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। क्या भगवान चार ध्यानों की चर्चा जिनेन्द्र देव परमात्मा के आगम में मिलती है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वे तो संसार के कारण हैं, और धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान वे मोक्ष के कारण हैं। क्या भगवान आर्त ध्यान रौद्र ध्यान दुख रूप है और संसार के कारण है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वह सुख स्वरूप है और मोक्ष का कारण है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान पर्याय जब विकार के साथ संबंध बनाती है, विकार को अपना मानती है, उसमें लीन रहती है, तो वह आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हो जाता है। पर्याय जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के सुख शांत स्वरूप है,
जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ संबंध बनाती है, उसे अपना जानती है, उसे अपना मानती है और उसमें ही जो लीन रहती है, उसे भगवान ने धर्म ध्यान और सुख ध्यान कहा है और उसी को भगवान सामायिक कहते हैं। भगवान उसी का नाम समाधि है। द्वादश सांग का सार ये है। भगवान पर्याय किसके साथ संबंध बना रही है? अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय रागादिक परिणतियां, विकार रूप परिणतियों के साथ संबंध बनाए हुए है। उन्हें अपना जानती है, उन्हें अपना मानती है और उन रूप परिणतित हो रही है। वही तो अर्थ ध्यान और बौद्ध ध्यान है। भगवान समझाया। और जब पर्याय समझदार हो जाती है, माँ जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को समझती है कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है सदा काल शरीर से भिन्न है। मेरी जो चैतन्य वस्तु है सदा काल रागादिक सुभाषु रूप परिणामों से भिन्न है। तो वह शरीर रागादिक की रुचि छोड़ती हुई, उनका आश्रय छोड़ती हुई, अंदर जो स्थायी वस्तु है, जो आत्म वस्तु है, वितराग स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का साथ संबंध बनाती है, उस रूप परिणमन करती है, तो उसे भगवान धर्म ध्यान और सुख ध्यान कहते हैं और उसी का नाम समाधि भी है और उसी का नाम सामायिक भी है। भगवान ऐसी सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्वान है, जिन्हें हमें गहराई से समझना चाहिए। यह टीकाकार पदम प्रमलदाई देव मुनराज टीका लिखते हुए कहते हैं, यह परम समाधि अधिकार के उपसंहार का कथन है। क्या भगवान अंतिम बात है ना समाधि अधिकार की, परम समाधि अधिकार है ना, नियम सार का 9वां अधिकार है, उसका उपसंहार अब किया जा रहा है। सारभूत बात इस अधिकार के अंदर बताई जा रही है। यह परम समाधि अधिकार के उपसंहार का कथन है, जो सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन का लोलुप अर्थात सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन की तीव्र अभिलाषा वाला, भावना वाला परम जिन योगीश्वर स्वात्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान द्वारा और समस्त विकल्प जाल रहित निश्चय शुक्ल ध्यान द्वारा स्वात्मनिष्ठ निज आत्मा में लीन ऐसी निर्विकल्प परम समाधि संपत्ति के कारणभूत ऐसे उन धर्म शुक्ल ध्यानों द्वारा अखंड अद्वैत सहज चिद विलास लक्षण अर्थात अखंड अद्वैत स्वाभाविक चैतन्य विलास जिसका लक्षण है, ऐसे अक्षय आनंद सागर में मग्न होने वाले, डूबने वाले, सकल भाव क्रिया से प्राणमुक्त, शाश्वत रूप से सदा अंतः क्रिया के अधिकरणभूत सदा शिव स्वरूप आत्मा को निरंतर ध्याता है, उसे वास्तव में जिनेश्वर के शासन में निष्पन्न हुआ नित्य शुद्ध त्रिभुक्ति द्वारा गुप्त ऐसी परम समाधि जिसका लक्षण है, ऐसा शाश्वत सामायिक व्रत है। क्या भगवान सरल है? भगवान कोई कठिन नहीं है, कभी इस भाषा को सुना नहीं है, इसीलिए हमें इन शब्दों से भी बड़ा ऐसा लगता है क्या कह दिया, कितना क्या हो गया। भगवान जनवाणी माता के पास जाओगे, सुनोगे, है भगवान
तो इन शब्दों से भी आपका परिचय हो जाएगा। कठिन कुछ भी नहीं है प्रभु। और ये काम तो आपको हमको सबको करना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ कि हम सब आत्मा ही हैं। समझ में आया? और आत्मा ही रहोगे। अब बेवकूफ बन के रहना है तो रह ही रहे हो, दुखी जन्म मरण कर ही रहे हो भगवान। और समझदार बन के रहोगे तो वर्तमान में भी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी भगवान। वो अनंत काल हमारा आपका सबका आनंद में जाने वाला है। तो क्या पापा आवाज आ रही है? जनवाणी सामने रखना। तो ये बातें समझ में आई भगवान। मूल ग्रंथ पढ़ रहे ना अपन तो अभी। फिर उसके बाद पूज्य गुरुदेव श्री उसका और खुलासा करेंगे। क्या कहते हैं? जो सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन का लोलुप, ओहो क्या बात कह दी, लोलुप सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान और सर्वथा केवल दर्शन की तीव्र अभिलाषा वाला, भावना वाला है। काय के लोलुपी होना चाहिए भगवान। हम तो जो है पंच इंद्री के विषयों के लोलुपी है। इसीलिए हमारी आत्मा की पर्याय में आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान रूपी जो पर्याय हो रही है उस पर विकार है भगवान। हमें लोलुपता, अभिलाषा, इच्छा किसकी होना चाहिए? अनंत सुख की होना चाहिए। अनंत सुख जो अनंत परमात्मा ने अपनी आत्मा में प्रकट किया है। सिद्ध परमात्मा ने जो अपनी आत्मा की पर्याय में जो प्रकट किया है, उसको हमें अंदर में उसकी अभिलाषा होना चाहिए। तीव्र अभिलाषा है, ऐसी छोटी मोटी नहीं भगवान है। जैसे अज्ञानी जीवों को रुपए कमाने की कितनी तीव्र अभिलाषा होती है, चाहे कैसी गर्मी पड़ती हो, सर्दी पड़ती हो, भगवान बस नोट आना चाहिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पापा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। अज्ञानी जीवों को ऐसी अंदर में अभिलाषा, तीव्र अभिलाषा होती है, तो वो तो संसार का कारण है भगवान है। मर जाएं लेकिन स्पर्श इंद्रिय के विषय को नहीं छोड़ेंगे। क्या भगवान? महान अज्ञानता चल रही है, महान अज्ञानता चल रही है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में भी महाज्ञानता थी। आज तो जनन देव परमात्मा का जब ये ज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ, तब ढीली पड़ी है भगवान। और जिनकी ढीली नहीं पड़ रही है उनकी भी अभी कैसा में भाई साहब संसार चक्र है भगवान। हमें जन्म मरण करना पड़ेगा। भगवान कुछ नहीं करेंगे। भगवान तो मार्गदर्शन दिखाने वाले हैं। चलना तो आपको भी पड़ेगा, चलना तो हमें भी पड़ेगा भगवान। समझ में आया? सामने वाला तो आपको मार्ग दिखा सकता है। हमारे ज्ञानी बीतरागी संत हमको मार्ग बताते हैं। हरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई सारी बातें हैं। मनुष्य पर्याय मिली है तो उपयोग का सदुपयोग कर लेना भगवान। कहते हैं सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन का लोलुप।
यानी केवल ज्ञान रूपी पर्याय, परिपूर्ण वीतराग रूपी पर्याय, अनंत आनंद रूपी पर्याय का लोलुप होना चाहिए। प्रभु मुझे तो वही सुख चाहिए जो प्रभु आपने अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट किया है। समझ आया भैया? ऐसी अंदर में तीव्र अभिलाषा, सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन की तीव्र अभिलाषा वाला क्या भगवान किसकी अभिलाषा हो, किसकी रुचि हो कि प्रभु जो आपने अपनी आत्मा में जो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर जो प्रकट किया है, प्रभु बस मुझे वो ही चाहिए भगवान। है भगवान भैया। तो कहते हैं जो सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन का लोलुप, यानी सर्वथा निर्मल, निर्मल यानी पवित्र, परम पवित्र केवल ज्ञान और केवल दर्शन की तीव्र अभिलाषा वाला, जिसके अंदर में पंच इंद्रिय के भोगों की अभिलाषा चल रही है, वो तो संसारी जीव है। क्या वह अनंत जन्म मरण करता ही रहेगा भगवान। तो कहते हैं तीव्र अभिलाषा वाला, भावना वाला, परम जिन योगीश्वर, क्या भगवान परम जिन योगीश्वर स्वात्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान द्वारा समस्त विमल जाल रहित निश्चय शुक्ल ध्यान द्वारा स्वात्मनिष्ठ निज आत्मा में लीन, क्या ऐसे भगवान इस बात को बताते हैं। क्या निश्चय धर्म द्वारा जिन योगीश्वर स्वात्म आश्रित, किसके आश्रित? अपने आत्मा के आश्रित। स्वात्म आश्रित का मतलब क्या है? स्व यानी आत्मा, शुद्धात्मा, जो तीनों काल शरीर रागादिक पर्याय के वेद गुण भेद से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप शुद्धात्म वस्तु है, उसके आश्रय से होने वाला धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, क्या भगवान कहते हैं स्वात्म आश्रित निश्चय, या निश्चय यानी वास्तव में धर्म ध्यान। धर्म ध्यान निर्मल पर्याय है, किसके आश्रय से प्रकट होती है भगवान? कहते हैं अपने शुद्धात्मा के आश्रय से होती है। अपना भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, परम पवित्र है। उसके आश्रय से निश्चय से धर्म ध्यान द्वारा और समस्त विकल्प जाल रहित, क्या समस्त पूरे विकल्पों से रहित निश्चय शुक्ल ध्यान द्वारा स्वात्मनिष्ठ निज आत्मा में लीन, क्या भगवान किसमें स्वात्मनिष्ठ पर्याय किसमें हो स्थिर हो रही है? सुलभ महाराज जी, स्वात्मनिष्ठ अपने आत्मा में, निज आत्मा में लीन। अब बोलो, अब आत्मा को जानना कितना जरूरी है भगवान? अनंत काल हो गया, शिव ने कभी अपने आत्मा की खबर ना दी, क्या अपने आत्मा का कभी परिचय ना किया। कभी भी पर्याय ने अपने आत्मा का आश्रय नहीं दिया भगवान। ये धर्म हमको क्यों नहीं दिखता है? केवल भगवान की पूजा भक्ति आदि करना ही धर्म क्यों समझते हो भगवान? भगवान तो ये कहती है कि अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानो भगवान, और उसका आनंद लूटने का नाम धर्म है। हर माता पिता अपने बच्चे को
अपना आत्मा है भगवान। संसार सागर से अगर तैरना हो, जन्म मरण का अभाव करना हो, तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो और उसमें अपनी पर्याय को लीन करो भगवान। समय बर्बाद ना करो। भगवान कभी नहीं कहते तो हमारी पूजा भक्ति करो, है भगवान। भगवान कहते तुम शांति से बैठो अपने आत्मा के साथ में। या भगवान हरियंत परमात्मा कहते ये कभी नहीं कहते तो हमारी पूजा करो भक्ति करो। या भगवान मम्मी ये भगवान का उपदेश नहीं है। भगवान राग का उपदेश नहीं देते, भगवान वीतरागी है, वीतरागता का उपदेश देते हैं। आज सुनो, आज मानो, काल मानो, अनंत काल मानो, मानना तो यही पड़ेगा। कोई माँ बाप अपने बच्चे को पराधीनता की शिक्षा नहीं देते भगवान। सब माता पिता स्वाधीनता की शिक्षा देते हैं, वही वास्तव में माता पिता कहलाते हैं। हरियंत परमात्मा जनवाणी माता भी वीतरागता का उपदेश देती है, राग का उपदेश नहीं देती है। जो राग का उपदेश देती है वह वास्तव में वे भगवान हो ही नहीं सकते हैं। हाँ अच्छा, हाँ जनवाणी संग्रह, हाँ जनेन्द्र वाणी, जनेन्द्र देव भगवान की वाणी है क्या? जनवाणी जनेन्द्र देव भगवान की वाणी में। लेकिन ये समझना चाहिए भगवान, पाप से बचने के लिए ज्ञानी जीवों को भी प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति शुभ भाव परिणाम आते हैं क्या? लेकिन वो धर्म नहीं है भगवान क्या? शांति से चुपचाप अपनी आत्मा के साथ में रहना, उसका नाम धर्म है भगवान। पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहे भगवान, उसका नाम धर्म है क्या? और वो ही हम नहीं करते, बाकी के सब करने के लिए तैयार बैठे हैं। मम्मी है, और सब चाहे घरा मजूरी जितनी करनी है नारी काल से करते चले आ रहे हो, और वो सब करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उसमें हमारा वीर उछलता है भगवान, वीर उछलता है। वह तो संसार चक्र है भगवान। अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना, उसमें अपनी पर्याय को स्थापित करना, स्वात्मनिष्ठ निज आत्मा में लीन ज्ञानी, सब ज्ञानी जीव एक ही काम करते भगवान। सम्यक दृष्टि से लेके सिद्ध परमात्मा तक सब अपनी आत्मा का आनंद लूट रहे भगवान है। समझ में आया भैया? सम्यक दृष्टि से लेके सिद्ध परमात्मा तक सब जीव अपनी आत्मा का आनंद लेते हैं भगवान। और हमारा आपका सबका कर्तव्य यही है कि हम आत्मा हैं और आत्मा का आनंद लूटें भगवान। बैर मुक्ता छोड़ो, अंतर मुक्ता के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का आनंद लूटना भगवान, उसको भगवान ने धर्म कहा है। अभ्यास नहीं करती है, सुनते नहीं है, विचार नहीं करते भगवान। कहते हैं स्वात्मनिष्ठ, स्वात्मनिष्ठ निज आत्मा में लीन। मूल पढ़ रहा हूं टीका, पूज्य गुरुदेव शरीर अभी इसका खुलासा करने वाले हैं सब। स्वात्मनिष्ठ निज आत्मा में लीन ऐसी निर्विकल्प परम समाधि रूप संपत्ति। क्या भगवान संपत्ति किसे कहना पापा है?
अपनी आत्मा में निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होना, उसका नाम संपत्ति है भगवान। हम तो जड़ संपत्ति को अपनी संपत्ति माने बैठे भगवान। हैं? कितनी महान विपरीतता चल रही है पर्याय में प्रभु। यहाँ कहते हैं निर्विकल्प परम समाधि रूप संपत्ति। क्या नहीं संपत्ति किसे देखते हैं? अपना त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला, वह तो अचल संपत्ति है ही है। संपत्ति दो प्रकार की होती है शुल्लक महाराज जी, एक अचल संपत्ति और एक चल संपत्ति। क्या है बाबा? है क्या? अनंत शक्तियां वो हमारी अचल संपत्ति है भगवान। क्या? जो तुम्हारा कभी साथ छोड़ती नहीं है, जो तुम्हारा कभी साथ छोड़ेगी नहीं, ऐसी अनंत शक्तियां, चित शक्ति, जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियां आत्मा में जो विद्यमान है, वे आत्मा की अचल संपत्ति है। और पर्याय उसका आनंद लूटे, वैर मुक्ता छोड़ के अंतर मुक्ता होके जो पर्याय में पवित्र पर्याय प्रकट हुई है, निर्मल दशा प्रकट हुई है, वह आत्मा की चल संपत्ति है भगवान। है दुनिया को खबर तक रही है भगवान। है इसीलिए यह संपत्ति कही है, यानी निर्विकल्प परम समाधि रूप। समाधि कब होगी भगवान? निर्विकल्पता कब प्राप्त होगी पर्याय में? जब आप अचल संपत्ति को अपनी संपत्ति मानोगे तब। जब आप अपनी पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में स्थापित करोगे तब परम समाधि की प्राप्ति होगी, वीतराग रूप पर्याय की उत्पत्ति होगी। उसी को भगवान कहते हैं चल संपत्ति। निर्विकल्प लिखा रहा, निर्विकल्प परम समाधि रूप संपत्ति। क्या भगवान पापा ऐसी संपत्ति का नाम ना सुना होगा? अंतकाल हो गया क्या? जड़ संपत्ति को गले लगाए रहते, जड़ ही होने पड़ेगा, वहां कीड़ा बनना पड़ेगा। क्या? उसी का नाम संपत्ति है। देखो चौथे गुणस्थान में एक काम प्रारंभ हो जाता है। पंडित बनारसी दास जी ने 500 वर्ष पहले ये बात लिखी है। क्या? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सोवा जाची लक्ष्यपति है। क्या भगवान? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सोवा जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के ओ दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समेकिति है। क्या भगवान? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। क्या भगवान? तो देखा आपने गजब हुआ है। सब वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान वेद ज्ञान की ज्योति के द्वारा होता है भगवान। निर्मल पर्याय को ज्ञानी जीव अपनी संपत्ति मानता है, विकारी पर्याय वह तो संसार का कारण है भगवान। और उस निर्मल निर्विकारी पर्याय का आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है।
ज्ञानी जी निरंतर 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 अपनी पर्याय में जो है ना उस संपत्ति को, निर्विकल्प संपत्ति को बढ़ाते रहते हैं। कहते नहीं धन से धन कमाया जाता है पापा, पैसे से पैसा कमाया जाता है, ऐसा लोक में कहावत है ना। ऐसे ही ज्ञानी जीव अपनी जो चैतन्य संपत्ति, अचल संपत्ति का लक्ष्य करके निरंतर 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 उस संपत्ति को बढ़ाया करते हैं भगवान। कहते हैं निर्विकल्प परम समाधि रूप संपत्ति है। ये सब काम होता है भाई साहब, पर्याय में सब काम होते हैं सब। समाधि, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कहाँ होती है? ये आत्मा की पर्याय में होने वाली निर्विकल्प है, आनंद रूप पवित्र रूप पर्याय है, उसका नाम है सब। ये कहते हैं निर्विकल्प परम समाधि रूप संपत्ति के कारणभूत ऐसे उन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यानों द्वारा, दो ध्यानों की उत्पत्ति हो जाती है भगवान। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान की उत्पत्ति जो है 8वें गुण स्थान से होती है, मूलराजों को होती है। इसकी चर्चा अपन पहले करके आए हैं। उन धर्म और शुक्ल ध्यानों द्वारा अखंड अद्वैत सहज चिद विलास लक्षण, अखंड अद्वैत स्वाभाविक चैतन्य विलास जिसका लक्षण है। क्या भगवान? अखंड अद्वैत सहज चिद विलास। चिद विलास यानी चैतन्य का विलास। किसमें कीड़ा करे? आत्मा की पर्याय। अपनी जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, उसके साथ केली करे, उसमें विलास करे। अज्ञानियों की पर्याय पंच इंद्रिय के विषयों में विलास करती है, वो तो संसार चक्र है। ज्ञानी की पर्याय अपनी अखंड अद्वैत सहज अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में कीड़ा करती है। वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिन चंदन, केली करे शिव मार्ग में जन्मायु दिनेश्वर के लघुनंदन। तो कहते हैं अखंड अद्वैत सहज चित विलास लक्षण, अखंड अद्वैत स्वाभाविक चैतन्य विलास जिसका लक्षण है। ऐसे अक्षय आनंद सागर में मग्न होने वाले, क्या आनंद सागर में मग्न होने वाले, डूबने वाले, यानी कि पर्याय यहाँ अपने आनंद सागर भगवान आत्मा अंदर विराजमान है। सुको शांत रस से लवालवे, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। विभ्रम रूपी चादर हटा मतलब क्या? अपने आप को शरीर ना देखो, अपने आप को मनुष्य ना देखो, अपने आप को स्त्री ना देखो, अपने आप को राग आदि वाला ना देखो। समझ में आया भैया? मैं तो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तो कहे पर्याय में होने वाले समस्त भ्रम को तोड़ डालो वेद ज्ञान के द्वारा। मैं तो सुख शांति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। सुख शांत रस से लवालवे, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा।
ये बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ऐसा भगवान आत्मा आनंद का सागर दे देवालय में विराजमान रागादिक से भिन्न, उसमें अपनी परिणति पर्याय को मग्न कराना है। तो कहते आनंद सागर में मग्न होने वाले, डूबने वाले है। फिर कहते सकल, ग्रंथ को सामने खोल के ना करना भैया, कहते सकल बाह्य क्रिया से परान्मुख या शाश्वत रूप से सदा अंतः क्रिया के अधिकरण, क्या कहते हैं, सकल बाह्य, सकल में सब आ गया ना, सकल का मतलब सभी, बाह्य क्रिया से परान्मुख, समझ नहीं, बाह्य क्रिया से परान्मुख शाश्वत रूप से सदा अंतः क्रिया के अधिकरण भूत है। अंदर में अपना भगवान आत्मा उसको पर्याय आधार बनाए, अंतः क्रिया के अधिकरण भूत सदा शिव स्वरूप है, या सदा शिव स्वरूप। शिव कहाँ है? तो भगवान, अंदर में भगवान शिव स्वरूप है, सदा विद्यमान है। सदा शिव स्वरूप आत्मा को निरंतर ध्याता है, क्या? जो अपनी आत्मा को शरीर रागादिक से भिन्न होता हुआ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को ध्याता है, उसे जिनेश्वर देव के शासन में उसे सामायिक कही गई है। क्या कहते? सदा शिव स्वरूप आत्मा को निरंतर ध्याता है, उसे वास्तव में जिनेश्वर के शासन में निष्पन्न हुआ नित्य शुद्ध त्रिगुप्ती, तीनों गुप्ती मन वचन काय की गुप्ती द्वारा गुप्त ऐसे परम समाधि जिसका लक्षण है, ऐसा शाश्वत सामायिक व्रत है, उसका नाम सामायिक व्रत है। संक्षेप में क्या समझे कि जो अपनी परिणामों को, अपनी पर्याय को, विकार आदि का लक्ष्य छोड़कर अंदर में जो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है भगवान, उसका आश्रय लेके उसमें केली करता हुआ जो वीतराग धर्म की प्राप्ति होती है, उसे भगवान ने स्थायी सामायिक कही है। क्या भगवान? अब देखो इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ का खुलासा करेंगे, उसको भी पढ़ती है मन, एक एक बात को ध्यान से सुनना है। जो सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन का लोलुप, यानी सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन की तीव्र अभिलाषा वाला, भावना वाला परम जिन योगी सर कुछ गुरुदेव जी उसका खुलासा करते हैं इसी बात का। चलिए कुछ गुरुदेव श्री खुलासा करते हैं। सच्चे दिगंबर जिन मुनि उन्हें कहते हैं कि जिन्हें अंतर में अतीन्द्रिय आनंद की समाधि प्रकट हुई है। क्या भगवान? सच्चे मुनि उन्हीं का नाम है। क्या? जिन्हें अपनी आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद रूपी समाधि की प्राप्ति हुई है, उन्हें वास्तव में मुनि कहते हैं। कुछ गुरुदेव श्री खुलासा करते हुए कहते हैं, मुनि किसे कहना?
दिगंबर जिन मुनि उन्हें कहते हैं जिन्हें अंतर में यानी पर्याय में। अंतर का मतलब क्या? पर्याय के बिना कोई जगत का द्रव्य नहीं होता है भगवान। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती भगवान। ये अनादि अनंत सत्य है। तो अंतर में यानी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की समाधि प्रकट हुई है। कहाँ प्रकट हुई है? चंद्र महाराज जी, सारा खेल परिणामों का है, जिनकी पर्याय में विकार की उत्पत्ति हो रही है वे सब संसारी जीव है, और जिनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद भगवान आत्मा जो कि तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसका आश्रय लेके पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, वे सब मोक्ष मार्गी जीव है। चौथे गुण स्थान से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्या भगवान? जैसे आपका गीला कपड़ा बाल्टी में पड़ा हुआ है ना, उसके सूखने की प्रक्रिया कब से चालू होती है पापा? बाल्टी में कपड़ा पड़ा हुआ, पानी की बाल्टी में, उसकी सूखने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी? मुझे इतना समझाओ। मम्मी, बाल्टी में, पानी की बाल्टी में कपड़ा डला हुआ है, तो वह कपड़ा सूखने की प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी उसकी? मम्मी, पानी की बाल्टी में कपड़ा डला हुआ है, वह कपड़े की सूखने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? उसी समय से ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसका जवाब हम नहीं दे पा रहे। उसी समय बाल्टी में। मम्मी, आपको प्रश्न समझ में आया? आवाज आ रही है? बाल्टी, पानी की बाल्टी में कपड़ा डला हुआ है और वह कपड़े की सूखने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? हैं क्या पापा? हाँ, जैसे ही आपने कपड़े को पानी से बाहर निकाला, बस समझ लो उसकी सूखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? बोला भगवान कि जब कपड़ा वहां डाल दो, है भगवान, जब सूख जाए तब सूखने की प्रक्रिया तो उसी समय प्रारंभ हो गई भगवान। जैसे ही आपने पानी की बाल्टी से उस कपड़े को ऊपर निकाला और कपड़ा सूखने की प्रक्रिया में आ गया भगवान, उसका प्रारंभिक क्षण क्या है सूखने का? है उसी समय से वह कपड़ा सूखने की प्रक्रिया में आ गया। ऐसे ही आत्मा की पर्याय जब त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करती है, तो कसायों की सूखने की प्रक्रिया उसी समय से प्रारंभ हो जाती है भगवान। ये क्या कह रहे हैं मम्मी? कसायों को खत्म करना है कि नहीं करना है? सुखाना है कि नहीं सुखाना है भगवान? तो कैसे सूखेंगी? अभी तो हरी भरी हो रही है, स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, लड़की मेरी है भगवान। उनका लक्ष्य कर करके पर्याय में जो है हरी भरी हो रही है कसाय, ये सूख रही है क्या है?
उन्हें सुखाना हो, कसायों को सुखाना हो, कसायों का अभाव करना हो, तो वेद ज्ञान की ज्योति जला लो। अब मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसी जहाँ दृष्टि हो जाती है वहाँ कसायों को सूखने का प्रारंभ हो जाती है, भगवान कसाय भागने लग जाती है। इसका नाम चौथा गुण स्थान है। क्या अब ये आपके हाथ की बात है कि नहीं, ये बोलो। ये काम आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब उसके लिए पंचेंद्रिय विषयों की हटना पड़ेगा और देशाधुन के करने आना हुआ। ये ज्ञान प्रकट करना होगा। हाँ भैया, इतना ही नहीं, अपने आत्मा के पास जाना होगा। लग महाराज है? इतना तो अपन ने अनंत बार किया। क्या अनंत बार किया है। इससे आगे की बात है, इससे आगे की बात है। इसके बिना तो संभव है, इसके बिना तो आत्मा के स्वरूप को पहचान ही नहीं सकते हो आप। वही तो बताएंगे आत्मा को, जो जो आप आत्मा को स्पेशलिस्ट हैं। क्या भगवान? तभी 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 की बात है। इसीलिए कहा इससे आगे की बात है। क्या भगवान? यहाँ तक तो हमारा आत्मा अभी भी आया हुआ है, उससे आगे की बात करते हैं। वैर मुक्ता छोड़ के अंतर्मुख होना भगवान, पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन ले तो उसी समय से पर्याय में होने वाले कसाय रूपी परिणाम सूखने लग जाते भगवान। तो दिगंबर मुनिराज तो बहुत ऊंची बात है। क्या हम दिगंबर मुनि बताते, मुनि किसे कहना? जिन्हें अंतर में अतीन्द्रिय आनंद की समाधि प्रकट हुई है। क्या हुई है? अंतर में यानी पर्याय में। अंतर में मतलब क्या? पर्याय में भगवान अतीन्द्रिय आनंद की समाधि, उनकी पर्याय निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा में लीन हो रही है भगवान। उसका नाम समाधि है। आत्मा को जाने बिना, आत्मा को पहचाने बिना, आत्मा का लक्ष्य किए बिना किसी की आत्मा में समाधि वमाधि ना होती है, सामायिक नहीं होती है भगवान। सबसे पहले अपने आत्मा को जानो। क्या तो कहते दिगंबर जिन मुनि उन्हें कहते हैं जिन्हें अंतर में अतीन्द्रिय आनंद की समाधि प्रकट हुई है। क्या भगवान? प्रकट हुई है तो पर्याय में प्रकट हुई है ना। प्रकट का मतलब क्या? पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई है। क्या तो क्या अंतर में अतीन्द्रिय आनंद की समाधि प्रकट हुई है। अतीन्द्रिय आनंद की प्रकट दशा हुई है, उसे मुनि कहते हैं। क्या देखो आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेश्वर, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है स्वयं। क्या भगवान? निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय है भगवान। उसका नाम निर्मल पर्याय की प्राप्ति हुई हो। अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। क्या है? आत्मा की अवस्थाएं। सुल्लभ महाराज जी है। किसी को सुनने में ऐसा रपटा लगे भगवान है,
अत्यंत सिद्ध भगवान जो है ना, ये आत्मा की अवस्था। उनका पिता आत्मा है। ये तो बाल बच्चे हैं आत्मा के। क्या है? पर्याय कौन है आत्मा की? अरहंत से है? निर्बल पर्याय और आत्मा की बच्चे है वे। बेकारी पर्याय कौन है आत्मा की? वे आत्मा की पर्याय है ही नहीं भगवान। वे आत्मा के बच्चे नहीं है भगवान। देखा, बेकारी पर्याय आत्मा की नहीं है भगवान, निर्बल पर्याय आत्मा की है। वो तो कल ही बता दिया गया आपको, बेकारी पर्याय तो पुद्गल की है भगवान। मोहिनी जनित है, मोहिनी जनित हो तो पुद्गल की पर्याय है, वो आत्मा की पर्याय नहीं है। आत्मा की पर्याय तो निर्मल पर्याय होती है भगवान। पुद्गल की पर्याय को अपनी माने कर रहा। मनुष्य के बच्चे मनुष्य जैसे होंगे कि त्रियंश गति जैसे होंगे? ऐसे ही आत्मा की पर्याय आत्मा निर्मलानंद है। तो आत्मा की पर्याय बेकारी पर्याय आत्मा की होगी कि निर्मल परम पवित्र पर्याय आत्मा की होगी भगवान? है? अब बेकारी पर्याय को अपनी पर्याय माने बैठो हो, क्या कहा भगवान? अब कैसे जाको उद्धार हो? कैसे हो कल्याण करने का लिए? कहते तेरे अंतर में अतीन्द्रिय आनंद की समाधि प्रकट हुई है, वीतराग दशा रूपी पर्याय की प्राप्ति हुई है। अतीन्द्रिय आनंद की प्रकट दशा हुई हो उसे मुनि कहते हैं। हम तो मुनि कहाँ देखते हैं? बाहर में। क्यों भैया? शरीर की अवस्था, शरीर की अवस्था को मुनि देखते हो भगवान। वो ज्ञानी कहते हैं अंतर में वीतराग दशा की उत्पत्ति होना, निर्मल दशाओं की उत्पत्ति होना, उसका नाम मुनि बना है। हैं? कहाँ अटके पड़े हुए हैं भगवान? हैं? बहुत ही बहुत भैया, सच्चा मार्ग मिल गया जिन्हें परमात्मा का मार्ग मिल गया भगवान। सच्ची समझ पैदा कर लेना। ज्ञानी हमें यही समझाना चाहते जो निरंतर अपनी आत्मा में मस्त है, जिन्होंने वीतराग आनंद दशा रूपी पर्याय प्रकट किए, वास्तव में वही सच्चे मुनि हैं। आत्मा को जो आत्मा से एलर्जी करते हैं, आत्मा की बात सुनने से जो कतराते हैं, है भगवान, वे तो कभी मुनि हो ही नहीं सकते। है भगवान, जिन्हें आत्मा की बात करने में तकलीफ होती है। सुंदर महाराज जी, हमने ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे देखे बाहर में, इधर उधर की बातें खूब करेंगे। आत्मा शब्द बोल दिया तो सोनगढ़ की हो जाएंगी भगवान में लगता है। तो कौन हमें रोटी खिलाएगा? तो रोटी के लिए नहीं हो मुनि का है भगवान। आत्मा की बात है ना, आत्मा मुँह से ना बोल देना है। वही तो मैं कह रहा हूँ। यहाँ तो ये कहते हैं कि आत्मा की पर्याय में जो वीतराग आनंद दशा अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है उसे मुनि कहते हैं। विचुर स्वसंवेदन वह आत्मा का जो है भावलिंग है। वीतराग दशा वो आत्मा के आश्रय से होती है, पर के आश्रय से नहीं होती भगवान। जिन्हें अंतर में अतीन्द्रिय आनंद की समाधि प्रकट हुई है, अतीन्द्रिय आनंद की प्रकट दशा हुई है, उसे मुनि कहते हैं। अकेले पंच महाव्रत पालन करे भगवान, उसे मुनि नहीं कहते। क्या भगवान? पंच महाव्रत पंच समिति है भगवान,
वो तो स्वभाव है, वह भी भूमिका के अनुसार होता है, होगा नहीं यार। लेकिन वह कोई मुनिपना नहीं है, वह कोई जो है वीतराग दशा, प्रचुर स्वसंवेदन, वह वास्तव में मुनिपना है। तो कहते हैं अकेले पंच महाव्रत पालन करे, अकेले यानी आत्मा को छोड़कर, उसे मुनि नहीं कहते। पंच वह परम जिन योगी से स्वात्माश्रित से लिखा, जितने विकल्प उत्पन्न होती हैं वे सब पराश्रित हैं। और यह धर्म ध्यान शुक्र ध्यान समाधि निश्चय भक्ति वह स्वद्रव आश्रित है। क्या आत्मा की पर्याय में समाधि रूपी पर्याय, वीतराग रूपी पर्याय की उत्पत्ति वह अपना आत्मा के आश्रय से होती, स्वद्रव आश्रित है। क्या है? स्वद्रव आश्रित। स्वद्रव में कौन लेना? भगवान पर परमात्मा ले लेना। क्या पर परमात्मा स्वद्रव है कि परद्रव्य है? भगवान परद्रव्य। फिर पर परमात्मा परद्रव्य है ना भगवान। स्वद्रव्य तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है ना, उसका आश्रय लेना। पर्याय का धर्म क्या है? अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना। मैंने सैकड़ों बार कही है। जैसे स्त्री का धर्म क्या है कि अपने पति के साथ में रहना। क्या भगवान? स्त्री अपने पति के साथ में रहती है तो सुरक्षित रहती है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय आत्मा के साथ में रहे तो पूरी तरह से सुरक्षित है भगवान। और इधर उधर जाएगी तो भटकने 4 गति 84 लाख योनियों की। आज मानो काल मानो अनंत काल मानो, बात तो यही है। इसीलिए ज्ञानी जी पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेते हुए आनंद में रहते हैं, क्योंकि वह आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तो कहते हैं स्वद्रव आश्रित है। क्या? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान और समाधि अपनी आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होती है। स्वद्रव आश्रित उत्पन्न होता है और विकल्प उत्पन्न होते हैं वे परद्रव आश्रित है। जितने भी हमारी आत्मा में विकल्प, टेंशन, दुख रूपी पर्याय हैं, पर्याय किसका आश्रय लिए बैठी है? भगवान। इसीलिए योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ में 14वें नंबर की गाथा में यह बात लिखी है कि हे योगी, परिणामों से बंध है और परिणामों से ही मुक्ति है। इसलिए परिणामों को पहचान। किसको पहचान? किसको पहचान? मम्मी, हमारे परिणाम कहाँ जा रहे? किसका आश्रय ले रहे? भगवान। ये कौन पहचानेगा? भगवान। जिनकी होनार अच्छी होती वे पहचानते हैं। क्या भगवान? जिनकी होनार अच्छी होती है, ये तो आप कर सकते हो ना, ये तो सब हो सकता है ना भगवान। हमारे परिणाम किधर जा रहे हैं, किसका लक्ष्य कर रहे हैं, किसके आश्रय पड़े हुए हैं, क्यों ये पर्याय दुखी हो रही है भगवान हैं? अनंत काल हो गया, आत्मा तो आनंद स्वरूप है, लेकिन एक समय के लिए शांति उसकी पर्याय में नहीं हुई। एक समय भी नहीं हुई, एक समय भी इस शांति रूपी पर्याय की उत्पत्ति नहीं हुई। जबकि भगवान आत्मा पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है सुंदर महाराज जी। तभी शांति की प्राप्ति होती है। भगवान समस्त प्रकार की बैर मुक्ता छोड़ दो। जितने भी हमारी आत्मा में
जितने भी हमारी आत्मा में विकल्प उत्पन्न होते हैं वे सब परद्रव आश्रित है वे, सही बात। और वे सब संसार के कारण हैं। निर्विकल्प पर्याय की उत्पत्ति अपना भगवान आत्मा सदा काल निर्विकल्प स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसकी दृष्टि पूर्वक ज्ञानी जीव उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं भगवान। उसे भगवान समाधि कहते हैं, उसे सामायिक कहते हैं। तो क्या स्वयं आश्रित है। निश्चय भक्ति, धर्म ध्यान, सुख ध्यान, समाधि, निश्चय भक्ति सब स्वद्रव आश्रित है। जो अभी है भगवान स्वद्रव आश्रित है, अपने आत्मा के आश्रय से होती है। भगवान स्वद्रव आश्रित उत्पन्न होता है और विकल्प उत्पन्न होते हैं वे परद्रव आश्रित है। अब किनसे पूछना भगवान ये बात हमें समझ में आती है कि नहीं आती है। हमारे आत्मा में जो विकल्प जो दिखाई दे रहे हैं उनका आश्रय कौन है? पापा, हमने आपसे पूछा कि आप जो है आज जरा दुखी क्यों हो, अशांत जैसे क्यों लग रहे, दुखी क्यों लग रहे हो? तो आप क्या कहोगे? ये सौरभ है ना, हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनता है। एक नहीं सुनता हमारी बात, इसीलिए हम दुखी हैं। सही बात है कि नहीं है? नहीं बोलो भगवान। गलत है, है? सुनवाए का सौरभ के कारण से दुखी हो कि अपनी अज्ञानता से दुखी हो? हैं? पर द्रव के कारण कोई जीव दुखी नहीं है भगवान। अज्ञानता से दुखी हो रहा है। पर द्रव का लक्ष्य कर रहा है, पर द्रव को अपना जानना है, पर द्रव को अपना मानना है, पर द्रव से प्रेम कर रहा है। किसने कहा तुम भगवान कि पर द्रव से प्रेम करो? अपने आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा से प्रेम करो, फिर दुखी होके बता दो भगवान। वो काम हमको करना नहीं है, और यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे भगवान? रहना तो पड़ेगा आत्मा बन के ही। पापा, ऐसा तो नहीं है कि अभी हम ये काम चालू नहीं कर रहे हैं। जब करेंगे कब? कि वहाँ समूह शरण में जाएंगे तब चालू करेंगे। तो यहाँ ना कर पा रहे तो वहाँ समूह शरण में क्या करोगे? है भगवान, तो त्रियंज गति में करोगे, कहाँ करोगे? अभी करने लायक है, अभी अपने आत्मा को समझने लायक है भगवान। अपना भगवान आत्मा तीनों काल भीतरा आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वाली चैतन्य वस्तु है। तो कहते जितने भी आत्मा में विकल्प उत्पन्न होते हैं, पुण्य पाप रूपी जितने भी आत्मा में विकार की उत्पत्ति होती है, उन सबका आश्रय परद्रव है। ये बात बता रहे हैं हम। जो टेंशन हमारी आत्मा की पर्याय में चलता है, भगवान निरंतर दुखी बना रहता है जीव परद्रव के आश्रय से उसकी पर्याय पड़ी हुई है। और उसी पर्याय में भेद ज्ञान की सच्ची ज्योति जला लो भगवान। अपने गायक प्रभु परमात्मा का जब पर्याय आश्रय ले लेती है तो पर्याय में आनंद, नो टेंशन। क्या भगवान? उसे भगवान धर्म कहते हैं। स्वधर्म के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद मिलता है, परधर्म के आश्रय से विकल्प मिलती है, जो कि संसार का कारण है। अब आपके ऊपर बाजी हो किधर जाना है भगवान। चलिएगा, समय अपना हो गया। कल अपनी चर्चा आगे बढ़ेगी पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से। फिर वो समझाएंगे स्वात्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान। क्या? स्वात्म आश्रित यानी अपनी आत्मा के आश्रय से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जैसी निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है। परद्रव्य के आश्रय से तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की उत्पत्ति होती, जो कि संसार का कारण है।
आगे ज्ञानी पर समझाएंगे इनको, अभी अपना समय हुआ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। 9 बार 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय।